नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। 3200 करोड़ का बीमा क्लेम पाकर किसानों के खिले चेहरे। अकेले एमपी राजस्थान को 2000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। गोल्ड पर नहीं लगेगा टैरिफ। भारत और रूस से तल्खी के बीच ट्रंप ने दी गुड न्यूज। आरक्षण लाभ में आय के आधार पर प्राथमिकता दिए जाने की मांग पर केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, कहा मामला संवेदनशील है। बांग्लादेश को एक और झटका। सरकार ने इन सामानों के आयात पर लगाया बैन। भूमि मार्ग से नहीं हो सकेगा व्यापार। कार्गो विमान के इंजन में लगी आग। पायलट की सूझबूझ से हुई सुरक्षित लैंडिंग। कोई हताहत नहीं। बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने के खिलाफ दायर है कई याचिकाएं। पुतिन मुझसे पंगा नहीं लेंगे। रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा ऐसा। डायल अब इंटरनेट को गुड बाय कहेगा एओएल। 30 सितंबर तक बंद हो जाएंगी सर्विसेज। बुमराह खेलेंगे एशिया कप 2025। उप कप्तान बनने के लिए अक्षर गिल में जंग। इन खिलाड़ियों का हो सकता है चयन। और उत्तराखंड में 1000 लोगों का रेस्क्यू। हिमाचल में अब तक 116 की मौत। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के लगभग 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की है। इस राशि में मध्य प्रदेश के लिए 1156 करोड़, राजस्थान के लिए 1021 करोड़, छत्तीसगढ़ के लिए 150 करोड़ और अन्य राज्यों के लिए 773 करोड़ रुपए शामिल है। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित किसान सम्मेलन में चौहान ने रबी सीजन 2024-25 और खरीफ सीजन 2024 की बीमा राशि की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत और ब्राजील समेत कई देशों पर 50% का टैरिफ लगाने का फरमान सुनाया था। ट्रंप के आदेश के बाद से ही सोने के आयात यानी कि गोल्ड इंपोर्ट पर सस्पेंस बना था। वहीं ट्रंप ने साफ कर दिया है कि गोल्ड को टैरिफ वार से बाहर रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सोने पर टैरिफ नहीं लगेगा। पिछले एक हफ्ते से कयास लगाए जा रहे थे कि सोने पर टैरिफ लगेगा या नहीं। कस्टम और सीमा सुरक्षा विभाग ने भी सोने पर भारी टैरिफ लगाने का अंदेशा जताया था। सोने पर 50% टैरिफ लगने की अफवाहों से इसकी कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरक्षण के लाभ में आय के आधार पर प्राथमिकता दिए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रमाशंकर प्रजापति की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि आरक्षण लाभ देने में आय के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि पात्र समुदायों के सबसे गरीब लोगों को पहली प्राथमिकता मिले। याचिका में इस संबंध में नीति में पुनर्गठन और सुधार किए जाने की बात कही गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी बनाई गई केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि ये मामला संवेदनशील है और इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है। तभी याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस कर रही वकील ने पीठ को स्पष्ट किया कि इस याचिका में जो पुनर्गठन का प्रस्ताव है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय आरक्षण वर्तमान प्रतिशत में कोई कमी शामिल नहीं है। भारत ने सोमवार को बांग्लादेश से सभी भूमि मार्गों के माध्यम से कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच उठाया गया है। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना के अनुसार इन आयातों को नहावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित किसी भी भूमि बंदरगाह से बांग्लादेश से आयात की अनुमति नहीं होगी। इस सूची में जूट या अन्य वस्त्र, बास्ट फाइबर के ब्लीच और अनब्लीच बुने हुए कपड़े, जूट की सुतली डोरी, रस्सी और जूट के बोरे और थैले आदि उत्पाद शामिल हैं। इससे पहले 27 जून को भारत ने बांग्लादेश से सभी भूमि मार्गों से कई जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ये आयात केवल महाराष्ट्र के नहावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से ही अनुमति है। अप्रैल और मई में भी भारत ने बांग्लादेश से आयात पर इसी तरह के प्रतिबंधों की घोषणा की थी।
चेन्नई में मंगलवार यानी कि आज एक कार्गो विमान के इंजन में अचानक आग लग गई। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया। विमान के उतरने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ये विमान मलेशिया के कुआलालंपुर शहर से आ रहा था। लैंडिंग के दौरान कार्गो विमान के चौथे इंजन में आग लग गई, जिसके बाद पायलटों ने संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंजन में आग लगने के बावजूद भी आपातकालीन लैंडिंग नहीं की गई। पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को सुरक्षित उतार दिया। सूत्रों के मुताबिक विमान के चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद स्टैंड बाय पर मौजूद दमकल गाड़ियों ने आग बुझा दी। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर दो मोर्चों पर लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ विपक्ष इसे लेकर राजनीतिक जंग लड़ रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अदालत में भी इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई है। आज यानी 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR को लेकर सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच बिहार SIR की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। इसके पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में SIR पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें SIR में बिहार के 65 लाख मतदाताओं को बिना कारण बताए छोड़ने का दावा किया गया है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर शीर्ष अदालत को बताया कि नियमों के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की अलग से सूची प्रकाशित करना निर्धारित नहीं है। दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर अमेरिका और रूस इन दिनों खूब चर्चा में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली इस मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार सामान्य होने के संकेत दिए हैं। व्हाइट हाउस में सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन उनसे उलझने की गलती नहीं करेंगे। मुमकिन है कि मुलाकात के पहले 2 मिनट में ही दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हो जाए। रूस और अमेरिका के ट्रेड पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस के पास धरती का कीमती हिस्सा है। अगर पुतिन युद्ध की बजाय बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो दोनों देशों के बीच व्यापार सामान्य हो सकता है। उन्होंने बहुत युद्ध लड़ लिए हैं। मैं पुतिन से मिलने वाला हूं। हो सकता है मुलाकात के पहले 2 मिनट में ही दोनों देशों के बीच कोई डील हो जाए। अमेरिकन ऑनलाइन AOL ने अपनी डायल अप इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला किया है। आजकल के डिजिटल युग में AOL अभी भी डायल अप इंटरनेट सर्विसेज बीते ज़माने की बात हो गई है, लेकिन AOL ने अभी तक इसे जारी रखा है। हालांकि अब AOL ने भी डायल अप इंटरनेट सर्विस को गुड बाय करने का निश्चय कर लिया है और जानकारी के मुताबिक AOL अगले महीने के आखिर यानी 30 सितंबर तक डायल अप इंटरनेट सर्विसेज बंद कर देगा। इस पर अपडेट साझा करते हुए AOL ने बताया कि AOL लगातार अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं की जांच पड़ताल करता रहता है और अब हमने डायल अप इंटरनेट को बंद करने का फैसला किया है। ये एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है। जल्द ही इसे AOL के प्लान से बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, एशिया कप 2025 का आगाज अगले महीने 9 सितंबर से होना है। इस टूर्नामेंट का आयोजन इस बार UAE को 2 शहर दुबई और अबू धाबी में होगा। टूर्नामेंट के लिए अभी तक भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है। अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते तक भारतीय टीम की घोषणा हो सकती है। इससे पहले टीम मैनेजमेंट के लिए टीम चुनना सबसे बड़ी चुनौती है। इस कड़ी में न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि उपकप्तान बनने के लिए शुभमन गिल और अक्षर पटेल के बीच जंग होगी। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद शुभमन गिल इस वक्त सुर्खियों में है, लेकिन अगले महीने UAE में होने वाले एशिया कप T20 के लिए भारतीय टीम की उपकप्तानी की रेस में उन्हें अक्षर पटेल से टक्कर मिलेगी। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टूर्नामेंट में खेलेंगे और उम्मीद है कि उन्हें अक्टूबर की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उन्हें आराम दिया जाए। और अब बात करते हैं मौसम की। बीती रात दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने बीते दिन जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी राज्यों में सैलाब आ गया है, तो वहीं कई मैदानी इलाकों में बाढ़ से जूझ रहे हैं। उत्तर भारत में आज भी कुछ जगहों पर रोज बारिश होने की संभावना है।
उत्तराखंड में बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। खराब मौसम के कारण 12 से 14 अगस्त तक 3 दिन के लिए केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण NH 305 बंद कर दिया गया है। 360 से ज्यादा सड़कों पर यातायात बाधित है। बारिश के कारण हिमाचल में अब तक 116 लोगों की मौत हो गई है और 37 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके, असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने के अनुसार है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासकर बिहार और उड़ीसा में तूफान के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमकने समेत बहुत भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए बने रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।